बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर एंड टू एक्स पावर 27 प्लस वन और एक्स पावर 27 को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तमाम का क्या है, इन तमाम का फ्रॉड फाइंड करना है, तो इनको पी का नाम देते हैं इन तमाम को। फिर क्या करेंगे, सम इसका फाइंड करना है तो इसका नाम देते हैं S1 और इसका नाम थे S2 और इसका नाम थे S27। इसका मतलब है कि फी इज इक्वल टू S1 S2 S3 एंड टू S27 तक फाइंड करेंगे। से पहले क्या करना है, याद रखना है कि x इज़ नॉट इक्वल टू x बराबर नहीं है किसके, -1 और 0 के, और इसी तरह x प्लस 1 भी 0 के बराबर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन को ले लो। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि x प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ दोनों तरफ x प्लस 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इनके साथ भी, इधर भी। बाकी इस वैल्यू को अपनी जगह लिख देंगे। प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के साथ भी x प्लस 1 लिख देंगे। तो यहाँ इनसे ले लेंगे x प्लस 1 को अपनी जगह, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लिख सकते हैं कि माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1, तो उनसे दोबारा माइनस एक्स आ जाएगा। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इनसे 1 आएगा, इनसे 0। फिर यहाँ हम एक फार्मूले का पता हुआ है a प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो इनको भी इस तरह करेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 1 क्यूब किसके बराबर होता है, वो 1 के इज इक्वल टू 0। 1 को इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। एक्स क्यूब -1 के बराबर है, इसका याद रखना, आगे काम आएगा। अब इस इक्वेशन की दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ भी स्क्वायर ले लेंगे। -1 का स्क्वायर है तो 1 आएगा। इनसे x पावर 6 इज इक्वल टू 1, ये भी याद रखना, ये भी आगे काम आएगा। x पावर 6 इज इक्वल टू 1। अब वो गिवन क्वेश्चन इनको दोबारा ले लो, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं, तो दोनों साइड को x पर डिवाइड करेंगे, इसको भी x पर, इसको भी x पर। तो यहाँ x के साथ कैंसिल, तो यहाँ x -1 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनको साइड बना, यहाँ x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। इसको भी याद रखना है, आगे काम आएगा। अब क्या करना है हमें, इनको और इन तीनों को नहीं यूज़ करेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ S1 को सबसे पहले फाइंड करते, तो किसके बराबर था, x प्लस 1 और x के, तो ये किसके बराबर है, 1 के। S1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इनको ब्रैकेट एक में लिख दे रहे के अंदर। S2 को फाइंड करना है, तो S2 किसके बराबर था, वो था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। तो इनके साथ +2 -2 लिख देंगे फार्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ इनसे फार्मूला के मुताबिक आ जाए x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर -2। तो यहाँ ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 के, तो 1 स्क्वायर 1 -2, तो इनसे आता है -1। तो S2 की वैल्यू आ गई -1। इनको वगैरह के अंदर लिख दो, आगे काम आएगा। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, यहाँ S3 किसके बराबर आता है, S3 आता है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब
एक्स क्यूब किसके बराबर है, वो है -1 प्लस 1 और नीचे -1 तो इनसे -1 और -1 तो इनसे आता है -2। अब क्या करेंगे, इस 4 को फाइंड करेंगे तो इस 4 किसके बराबर आएगा, वो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² होल स्क्वेयर -2 के। तो ये -2 तो यहाँ आ जाएगा s2 होल स्क्वायर -2। तो s2 किसके बराबर, -1 तो -1 आएगा, इनसे -2 तो -1 आ जाएगा। इस 4 की वैल्यू -1 आएगी। इस 5 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ s2 s3 -s1। तो s2 किसके बराबर है, -1 के, s3 -2 के और s1 x1 1 के। तो इनसे 2 -1 तो इनसे आता है 1। अब s6 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो s6 की वैल्यू आएगी s3 या x⁻6 प्लस 1/x⁻6। तो यहाँ प्लस 1 तो इनसे आता है 1 प्लस 1 तो इनसे आता है क्या आता है 2। इसकी वैल्यू को भी याद रख। इसके बाद s7 की वैल्यू को पॉइंट को बराबर होगा s3 s4 के। तो -1 तो s3 किसके बराबर, -2 s4 -1 और s1 -1 तो 1 तो -2 -1 तो इनसे 1 और 1 की वैल्यू s7 की वैल्यू 1 आ गई और देख s1 की वैल्यू भी 1 आ गई। इसी तरह ये मतलब है कि दोबारा रिपीट होगा वही वीडियो। अब इस 8 को क्या करेंगे, वो क्या आएगा s4 होल स्क्वायर -2। तो s4 किसके बराबर, -1 होल स्क्वायर -2 तो इनसे 1 -2 तो इनसे आता है -1 और ये किसकी वैल्यू -1, वो s2 की। देख इसका मतलब है ये रिपीट होता है दोबारा। इसका मतलब ये सेकल है, सेकल ऑफ 6, यानी 6 तक सेकल है, फिर दोबारा वही इनसे रिपीट होते हैं 6 और 6 इनसे के बाद में फाइंड के क्या करना है, p = s1 s2 s3 इंटू s6। इसी तरह s7 इंटू सेकल बनाते हैं s12। इसी तरह s13 इंटू s18। इस तरह s19 to s24। इस तरह s25 s26 s27। तो यहाँ ये जो वीडियो है वो भी सेम आएगी, यहाँ से भी सेम, यहाँ भी सेम। तो इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि p = s1 s2 s3 s4 s5 s6। और ये कितने नंबर होते हैं, 6 साइकिल होते हैं, 1 2 3 4 स्क्वायर। और यहाँ 25 की जगह ले सकते वो सेम आएगा s1 की s2 s3। तो यहाँ s1 s2 s3 s4 s5 s6 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इनको इधर लिख दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जाएगा s1 1 के बराबर है, s2 -1 के और s3 -2 के, s4 -1 के, 5 की जगह 1 और s6 की जगह 2। तो यहाँ इनसे आ जाएगा -4, ये तो अपनी जगह है। तो s1 से s6 तक हमारे पास वैल्यू क्या गई, -4। ये -4 लिख दी। तो इस वैल्यू को यहाँ जो हमें फाइंड करना है p =
S1 S2 इंटू S6 तक -4 पावर 4 लिख देंगे और यहाँ S1 की जगह जाएगा 1, S2 की जगह -1, S3 की जगह -2। तो यहाँ जाएगा इनसे P इज इक्वल टू, इनसे आता है 256, ये इवन है तो पावर पॉजिटिव बन जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनसे आता है 2, तो इनसे आता है पी इज इक्वल टू 512। पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 512। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।